इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पे हमारा एहतजाजी धरना जारी है। आज इस एहतजाजी धरने को तीसरा दिन है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने। इससे पहले हम 27 तारीख से मस्तूंग में धरना दे रहे थे, तो उस धरने को हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पे मुंतकिल किया है। धरना देने की वजह, जैसे आप सबको पता है कि 28 जुलाई को राजी मुच्ची जो गवादर में होना था, जब उसके लिए कोयटा से मुख्तलिफ काफ़िले निकले तो मुख्तलिफ एरिया में रुकावटें खड़ी करके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ वो लोग जो राजी मुच्ची में जा रहे थे, बल्कि बलूचिस्तान भर के आम आवाम को जो है इस तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को मारा गया। यहाँ तक ये जुल्म और बर्बरियत नहीं रुका, बल्कि लोगों पर गोलियां चलाई गई। मस्तूंग में जब हम पहुंचे, वहाँ पे 14 लोग हमारे ज़ख्मी हुए फ्रंटियर कोर FC की फायरिंग से, जिनमें से एक अभी तक ज़ख्मी है और ज़िंदगी और मौत की जो है कशमकश में है। उसके सर पे एक गोली लगी है और अब तक अनकॉन्शियस। ये धरना यहीं पे जारी है। गवादर में हमारे जितने भी साथी वहाँ पे मौजूद है, उनसे अब तक कोई रब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह बंद है, नेट वगैरह बंद है, PTCL सब बंद है, तो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। कल थोड़ा रब्ता हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद मुज़ाकरात हों, लेकिन कल के बाद अब हमारे पास कोई इतलात नहीं है कि मुज़ाकरात किस तरह हुए, मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए। तो हम ये कैंप लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक वहाँ से हमारे सीनियर साथी, हमारी जो है तंजीम की लीडरशिप, उनसे कोई आल हवाल नहीं होता, रब्ता नहीं होता, ये धरना जो है जारी रहेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो हम उस्मान खान के घर पर और आगा ज़ुबैर शाह के घर पे जो कल छापे पड़े हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। BYC की तरफ से, बलोच अवाम की तरफ से पुरजोर जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा, एक साफ़ी का काम है सच को सामने लाना, लोगों के मुश्किलात को सामने लाना, लोगों की मुश्किलात को, मुसीबतों को उजागर करना। और उस्मान खान हमेशा जो है सच और हक के साथ खड़ा रहा है। हमने देखा है, ना सिर्फ बलोच बल्कि जिस जिस अक़वाम पे मुसीबत आई है, उसने एक मुस्बत जो है रिपोर्टिंग की है, उसने हमेशा सच का साथ दिया है। और मुझे पता नहीं क्यों इस रियासत को जो है सच से बहुत डर लगता है, सच से बहुत घबराता है, सच बोलने वालों से बहुत डरता है। इसलिए उस्मान खान से भी इनको बहुत ज़्यादा डर है। हम वो बंदे नहीं है जो हमारे बंदे ज़ख्मी हुए हैं तो हम रियासत से मुतालबा करें कि इनको पैसे दे या इनका इलाज करवाए। हम खुद अपनी मदद आप उन सब का इलाज करवा रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हम हुकूमत से ज़ख्मियों के बारे में कोई भी मुतालबा नहीं करें। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे रहनुमाओं से हमारी बात नहीं होती, जब तक उनसे राब्ता नहीं होता। क्योंकि इस वक्त गवादर में जो है हालात बहुत संगीन हैं। हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हमारे रहनुमा, हमारी लीडरशिप और गवादर की आवाम जो है किस सूरत हाल से गुजर रही है। सुनने में आया है कि फ़ौज और आर्मी और FC वाले खुद जो है गवादर में दुकानों को बंद करवा रहे हैं, पानी की किल्लत पैदा कर रहे हैं, ताकि गवादर के जितने भी लोग हैं वो मुश्किलात में जो हैं पड़ जाएं।